पूरे कैलेंडर चैप्टर में किसी भी दिनांक से अगर किसी अन्य दिनांक का वार निकालना हो, कितने भी दिन आगे कितने भी दिन पीछे जाना हो, तो हमेशा दिनों के अंतराल में भाग देते हैं 7 का। जितने भी क्वेश्चन आज पेपर में हैं, पिछली क्लास में थे, सब में ये था कि 150 दिन पीछे का वार क्या होगा, 1 महीने 10 दिन बाद क्या होगा, यानी कि दिन तो होते ही थे कि इतने दिन बाद का वार निकालना है या इतने दिन पहले का निकालना है। तो जितने भी दिन आगे या पीछे का वार निकालना हो उसमें हमेशा 7 का भाग देते हैं अपन। अगर हमें मान लीजिए 2 महीने आगे जाना हो कि 29 जनवरी से हमें जाना है अगर 29 मार्च पर, 2 महीने आगे जाना है, तो जिस महीने का अंतिम दिन गिनने में आता है वो कहलाता है 1 महीने के कुल दिनों की संख्या। कि 1 महीने का मतलब 31 दिन लें कि 29 दिन लें कि 28 लें कि 30 लें, तो कैसे डिसाइड होता है, महीने के अंतिम दिन से। जैसे आप तो 29 जनवरी से फरवरी यदि आप जाओगे तो आपको दिन लेने पड़ेंगे 31, क्योंकि 29 जनवरी के बाद में 30, 31वीं जनवरी आती है, ठीक है ना। तो आप लोगे 1 महीने का मतलब 31 दिन। जबकि फरवरी से मार्च में जाओगे तो फरवरी का लास्ट डे जो होगा वही 1 महीने के कुल दिन को बताएगा। और फरवरी महीने में जो अंतिम दिन होता है वो कौन सा होता है, 28 दिन का, क्योंकि ये तो साधारण वर्ष है। अगर मैं इसी साल की बात करूं तो आपको 2 महीने का मतलब ये टोटल दिन लेने होंगे। अगर यही आप मार्च महीने को और अप्रैल महीने को क्रॉस करोगे तो मार्च महीने का 31 दिन और अप्रैल महीने के कितने दिन, 30 दिन। ये आपको लेने पड़ेंगे, 30 31 यानी कि 61 होगा। मगर यहां पर जो टोटल करेंगे अगर अपन 31 का और 28 का तो कितना हो जाएगा, 59। 59 दिन के अंतराल पे अगर वार निकालना है तो 7 8 56 के बाद में कितना बचेगा, तो 3 दिन आगे का वार लिखेंगे। कितने भी दिन आगे पीछे जाना हो तो हमें उन दिनों में 7 का भाग देना होता है। अब जैसे आपके पिछले जो पेपर की बात करें कि भाई उसको भी सॉल्व कर लें अपन। पिछली क्लास का पेपर आपके था ये वाला, इस पेपर में अगर हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो पहले ही नंबर का कि 31 दिनों वाला एक महीना है, भाई या तो महीने का नाम लिख दे तो दिन क्लियर हो जाते हैं, या फिर साफ साफ कह दिया कि 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है। 1 तारीख 16 है जिसका वार हमें दे दिया इसने, और फिर हमें इस महीने का आखिरी जो दिन है वो कौन सा होगा ये पूछ लिया, और महीना कितने दिनों वाला बताया था, यानी कि 31 तारीख का वार आपको निकालना है, जबकि 16 तारीख का वार पता है। दिनों का अंतर 15 होगा ना। कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है क्लास में जिसको इस जगह भी दिक्कत आ जाए। 15 दिनों का अंतर है तो दिनों के अंतर में हमेशा कितने का भाग जाता है, 7 दूनी 14 के बाद कितना शेष बच जाएगा, तो फिर एक दिन आगे का वार लिखेंगे तो यहां पे गुरुवार था तो आंसर शुक्रवार होगा। और 5वां इसलिए पढ़ना है क्योंकि कितने तारीख को पढ़ रहा है, 31 को। 5वीं बार जो वार पड़ता है वो 31 को पड़ता है, 30 को पड़ता है और 29 को भी पड़ता है, क्योंकि 7 चौक 28, 28 दिनों तक तो कोई भी वार आता है चौथी बार, मगर जो 29 30 31 को आता है वो कितनी बार हो जाता है, 5वीं बार। क्लियर है सबके वाले क्वेश्चन। 29 दिनों का कोई महीना है जिसमें दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है। 13 तारीख का वार दे दिया और पूछ लिया कि सप्ताह का कौन सा दिन महीने का दूसरा आखिरी दिन होगा। इस महीने में 29 दिन है तो 29 तो हुआ आखिरी, मगर आखिरी से अगर दूसरा लेना है तो कितना होगा, 28 होगा। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं लाइन के अंदर कि आखिरी भी दूसरा वाला, तो आखिरी तो 29 है, दूसरे नंबर का आखिरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 13 तारीख का वार पता है और 28 का निकालना है। बताओ दिनों का अंतराल कितना हुआ, 15 दिन हो गया। 15 दिनों के अंतर में बताओ शेष कितना बचता है, एक शेष बचता है। तो यहां पे गुरुवार से एक दिन आगे जाएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। सेम क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही,
बात तो केवल ये है कि हमें तो प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए डेली के डेली मैं क्वेश्चन देता हूं। मगर जब मुझे पता लगता है कि चौथे नंबर का क्वेश्चन 50% का गलत हो गया, तब ये लगता है कि यार ये क्वेश्चन वापस सोल्व कराने पड़ेंगे, इसलिए कैलेंडर के इन क्वेश्चनों को सबको सोल्व करा रहा हूं मैं। आप भी अधिक से अधिक जहां डाउट लगे वहीं रुक करके पूछो कि सर ये 15 दिन कैसे आया। भाई मुझे तो बिल्कुल आसान लग रहा है, मगर किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो वो रुक करके पूछे, मगर अगले दिन पेपर के अंदर सुधार हो। एक और क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि महीने की 5 तारीख है, रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ी है। ये जो 5 तारीख है रविवार के कितने दिन बाद की है? 3 दिन बाद। यानी कि रविवार के 3 दिन बाद का जो वार बुधवार होता है वो 5 तारीख का हो गया, क्योंकि रविवार के 3 दिन बाद 5 तारीख है, तो रविवार के 3 दिन बाद का जो वार बुधवार है वो 5 तारीख का हो गया। यहां तक बात समझ में आ जाती है क्या कि 5 तारीख का बुधवार हो जाएगा। अगर ये 5 तारीख रविवार के बाद में है तीसरे दिन, तो 5 तारीख का बुधवार हो गया। 5 का यदि बुधवार है तो फिर उस महीने की 15 तारीख का वार क्या होगा? 5 का वार पता है, 15 का निकालना है। दिनों का अंतर बताओ कितने दिन? 10 दिन में 7 का भाग देने के बाद शेष कितना बचता है? और अगर 3 शेष बचा है तो यहां पर 5 तारीख का बुधवार था, रविवार से नहीं जाओगे अब, क्योंकि 5 तारीख का वार पता है और 15 का निकाल रहे हैं। तो 5 का जो वार बुधवार था यहां से जाएंगे 3 दिन आगे, तो शनिवार आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आए। ये शायद कई जनों का गलत हुआ था। यदि कल मंगलवार होगा, होगा कह दिया तो कल है आने वाला, था कहता तो कल कौन सा होता? बीता हुआ, ठीक है ना। कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जाना है आज से, वार दिया है कल का, तो दिया इसने कल का है, मगर आज का तो हम डिसाइड कर ही सकते हैं ना कि अगर कल मंगलवार है तो आज का जो वार है वो क्या लिख सकते हैं अपन? सोमवार। और सोमवार से कितने दिन बाद जाना है? और 100 दिन के अंतर पे वार निकालना है, तो हमेशा और हमेशा दिनों के अंतर में भाग कितने का लगता है? 7 एकम 7 करने पर 3 बचेंगे, 30 हो गया, और 30 कटेगा 7 चौक 28, तो शेष 2 बच गया। तो 2 दिन आगे अगर जाते हैं सोमवार से, तो फिर आंसर कौन सा वार हो जाएगा इसमें? बुधवार। इस तरह के क्वेश्चन निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू पेपर में मुझे दिखाई देंगे वो सब के सब मैं आपको दूंगा। डेली कैलेंडर के क्वेश्चन हम करते रहेंगे जब तक कि हम ये नहीं कह दें कि कैलेंडर अब बिल्कुल इजी है। चीजें क्लियर है क्या सबके एकदम? ये तो फिर इसमें अब जो है, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 150 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? मान लो ये भी सोल्व कर लें। 150 दिन पहले जाना है तो 150 में 7 का भाग लगा देंगे, यही है। 100 दिन जाना था 100 में लगा दिया, क्योंकि हमेशा जितने दिन जाना होता है उसमें लगाते हैं 7 का भाग, कि चाहे कितने दिन जाना हो। तो 150 दिन पहले हमें जाना है, जबकि आज का वार क्या होगा? जबकि 3 दिन पहले तो क्या था? 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज का वार निकालने के लिए शुक्रवार से 3 दिन आगे जाए, यानी कि सोमवार कहते हैं अपन, क्योंकि 3 दिन पहले अगर शुक्रवार रहा था तो फिर आज का वार निकालना है, तो शुक्रवार से आगे बढ़ते हैं 3 दिन, यानी कि शनि, रवि, और आज का वार सोमवार हो गया। और अब आज के वार से 150 दिन पहले का वार निकालना है। हमेशा और हमेशा कैलेंडर तो इतना इजी चैप्टर है, एक ही पॉइंट पे काम करता है, दिनों के अंतराल में 7 का भाग, दिनों के अंतराल में 7 का भाग। हर क्वेश्चन में ये काम हो रहा है, एक ही लॉजिक पे सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं। 7 से 150 को काटते हैं, 7 दूनी 14, 1 बचने पे 10, 10 कटेगा 7 एकम 7, और शेष बचेगा कितना? यानी कि हमें 3 दिन पीछे जाना होगा, क्योंकि यहां 150 दिन पहले जाना था, और जब कैलेंडर में हम पीछे की तरफ जाते हैं तो शेष भी पीछे जाते हैं, और अगर आने वाले दिनांक पे जाते हैं तो शेष दिन भी आगे जाते हैं। यहां 150 दिन पहले था, इसलिए 3 दिन पहले जाएंगे, और सोमवार से 3 दिन पहले जाकर के वापस ही शुक्रवार आ जाएगा।
ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जीके टाइप में ही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी लीप वर्ष के पहले और अंतिम दिन के वार में कितना फर्क आता है, जबकि साधारण वर्ष हो तो समान होता है। तो यहां पे क्योंकि 2016 एक लीप वर्ष है, इसलिए यहां पे पहले दिन के वार शुक्रवार से अंतिम दिन का वार एक दिन प्लस होगा, तो शुक्रवार से एक दिन आगे क्या हो गया, शनिवार हो गया। एक आपके क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है इसमें भी, शायद कल ये भी कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी बता रहे थे कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या था जिससे दोनों में सेम लॉजिक के तहत नंबर आपस में व्यवस्थित हो सके। तो इसमें स्टेप ऐसे थी, पहले शुरू के दो नंबर को प्लस करना था और प्लस करने के बाद में फिर उसका करना था वर्ग। 5 + 4 करेंगे तो 9, 9 का वर्ग कर देंगे तो, और फिर उसको गुणा किया गया था 5। 81 का 5 गुना जो है वो लिखा हुआ है 405। सेम लॉजिक इसमें 7 और 3 को प्लस करके 10, 10 का वर्ग कितना, 100 का 5 गुना कितना। ये 3 स्टेप में जाके सॉल्व हो रहा है, इसलिए ये टफ था। काफी क्वेश्चन किस में आते हैं, डबल स्टेप में। जब मैंने आपको मिसिंग नंबर पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था फर्स्ट स्टेप में सॉल्व होने वाला और 3 स्टेप में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन कम होते हैं, मगर ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फर्स्ट स्टेप में सॉल्व हो तो बिल्कुल आसान कि किसी का गलत नहीं हुआ, और थर्ड स्टेप में जाकर के अगर सॉल्व हो तो मैक्सिमम सबका छोड़ा गया क्वेश्चन। और एग्जाम में जो रेगुलर आता है वो आता है डबल स्टेप का, और उस क्वेश्चन पे हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि वो हमें एग्जाम में भी नहीं छोड़ना है। वो अगर हम छोड़ेंगे तो लाखों स्टूडेंटों से पीछे होंगे। 3 स्टेप का क्वेश्चन छोड़ेंगे तो सिलेक्शन लिस्ट के अंदर होंगे, क्योंकि उसको छोड़ने वालों की संख्या अधिकतम होती है। तो डेली इस तरह के क्वेश्चन अपन करते रहेंगे तो ये जो चीजें हैं ये क्लियर होती जाएगी अपनी। कैलेंडर पे हमने कहा कि भाई पूरा कैलेंडर केवल एक ही चीज पर काम करता है, इस पार्ट पर। कैलेंडर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये कि कैलेंडर में किसी भी तारीख से किसी भी तारीख का वार निकालना हो तो करना क्या होता है, बस यही करना होता है कि आपको 365 दिन यानी एक वर्ष जाना हो तो 365 में भाग लगाओ। आपको एक महीना जाना है कि जनवरी महीना क्रॉस करके जाना है, 31 दिन क्रॉस करके जाना है तो 31 में भाग लगा दो। 2 महीना जाना है तो 2 महीने के दिन 31 के साथ 28 भी हो सकता है, 31 के साथ 30 भी हो सकता है, उसको जोड़ करके चल जाओ। जितने भी दिन आपको जाना हो कि 150 दिन पहले का वार पूछ लिया, 100 दिन बाद का पूछ लिया, सबके लॉजिक एक ही है, उसमें भाग लगाओ 7 का, जितना बचेगा शेष उतना आगे जाने के लिए कहता है तो आगे चल जाओ शेष, और अगर पीछे का वार पूछो तो पीछे चल जाओ। बस वो कंफ्यूज क्या कर देता है, जाने के लिए तो कहता है आज से, और जो दिया गया वार होता है वो कई बार होता है 3 दिन पहले का, बीते हुए कल का, आने वाले कल का। तो आप किसी वार से अगर आगे या पीछे जाओगे तो पहले आज का जो वार है, जहां से दिन आगे पीछे बताया था, पहले आज का वार डिसाइड करो आप। वो गलती कितनी बार करोगे, मैंने कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको अब तक दे दिए, गलती जितनी होनी भी थी वो हो चुकी होगी। अब कैलेंडर में प्रश्न हम करेंगे महीनों वाले कि अगर एक साथ बहुत सारे महीने क्रॉस करने और आंसर 10 सेकंड में दे दें, तो महीनों को अगर क्रॉस करना हो तो कैसे करते हैं ये तो हमने सीख ही लिया था। एक साथ में ये भी टेबल आपको दिखाते हुए चलता हूं। ये वाली टेबल पिछले 2 दिन से हम कैलेंडर में देख रहे हैं, तीसरे दिन भी दिखाऊंगा, चौथे दिन भी दिखाऊंगा, जिससे कि ये चीजें आपके क्लियर होती चले। और चैप्टर कैलेंडर वही कंप्लीट मानेंगे जिन्होंने इसको डे 1 से अटेंड किया हो, डे 5 तक कंप्लीट पढ़ा हो, क्योंकि अच्छा चैप्टर है। लगातार जब एक एक चीज लगातार 4-5 दिन आप देखोगे तो कैलेंडर चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। पिछली 2 क्लास में आपको बता चुका हूं, कैलेंडर जो पढ़ रहे हैं वो रोमन कैलेंडर है, और इस कैलेंडर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हर चौथा वर्ष जो आता है वो लीप वर्ष आता है, और शताब्दियों में भी जो हर चौथी शताब्दी आती है वो लीप वर्ष की होती है। कि अगर शताब्दी वर्ष 1200 है तो वो लीप वर्ष का है, 1200 के बाद 400 वर्ष का गैप आएगा, चौथी शताब्दी आएगी फिर 1600, उसके बाद 2000, 2400, 2800। हर शताब्दी लीप वर्ष की नहीं होती है, हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष की होती है।
कैलेंडर के पहले दिन का वार था सोमवार। वहां से अगर आपको 100 वर्ष आगे जाना हो तो इसकी भी मैंने आपको तरीका बता रखा था कि जितने वर्ष जाना है उसमें लीप वर्ष जोड़ करके 7 का भाग दे दें तो कितने भी वर्ष आगे पीछे का वार निकाल सकते हो। आपके 400 जो वर्ष होते हैं वहीं तक कैलेंडर में वार आपके चेंज होते हैं, उसके बाद रिपीट हो जाता है कैलेंडर वापस। अब डायरेक्ट ही महीने वाले जो क्वेश्चन है उन पर आ जाते हैं हम कि अगर एक साथ काफी महीने आगे पीछे जाना हो तो कैसे जाते हैं। तो महीनों में अगर आगे पीछे हमें जाना हो तो महीनों में आगे पीछे जाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि महीने से महीनों के बीच कितने दिन का अंतर होता है। तो देखो, जनवरी महीना अगर क्रॉस करना है हमें, तो जनवरी महीना अगर क्रॉस करना हो किसी को तो जनवरी महीने का मतलब होता है 31 दिन क्रॉस करना, और 31 दिन का मतलब होता है 3 दिन क्रॉस करना। कि किसी को अगर फरवरी पर पहुंचना है जनवरी से तो 3 दिन आगे का वार उत्तर में लिख सकते हो आप। कि किसी को मान लो 5 जनवरी का वार पता है और 5 फरवरी का वार निकालना हो तो 1 महीना कंप्लीट हो गया। 1 महीना कंप्लीट हो गया तो 3 दिन आगे जाना है। किसी को अगर फरवरी से मार्च पे जाना हो तो 3 और 3 का मतलब है कि कोई फर्क नहीं है दोनों में, क्योंकि फरवरी से मार्च जाना हो तो फरवरी 28 दिनों की होती है और 28 दिनों का मतलब शेष 0 होता है। मगर यहां पर मार्च से अप्रैल में जाना हो तो अंतर आता है 3 का। कि यहां पर 3 लिखा था, यहां 6 लिखा। उसका रीजन है कि मार्च महीने से अप्रैल में जाना हो तो दिनों का अंतर मार्च से अप्रैल में कितने दिन का आता है? 31 दिन का। और 31 दिन में जब 7 का भाग देते हैं तो 7 चौक 28 के बाद शेष कितना बचता है? 3। मगर यहां पर यह नंबर लिखने का यह बेनिफिट है कि किसी को डायरेक्ट अगर ऐसा चाहिए हो कि 29 जनवरी से 29 अप्रैल का वार निकालना हो तो 0 से 6 का अंतर 6 बना तो 6 दिन आगे का वार आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। कि यदि आज बुधवार है और फिर हमें 29 अप्रैल का वार तय करना है तो बुधवार से 6 दिन आगे जाएंगे और उत्तर लिखेंगे मंगलवार। यहां पर ये दूरी एक तरीके से शो करती है जैसे स्केल में दूरी होती है ना कि 1 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर पे, ऐसे ये ऐसे महीनों की दूरी है। ये कि यहां महीनों में कितना अंतर आ रहा है ये दूरी है। ये दूरी डायरेक्ट पता होगी तो हम किसी भी तारीख से किसी भी महीने से किसी भी महीने में जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई डायरेक्ट इसमें कहे कि भाई जनवरी से जुलाई में जाना है, तो जनवरी से अगर जुलाई में जाना है तो जनवरी का 0 और जुलाई का 6 यानी कि 6 दिन आगे चल जाओ, डायरेक्ट 29 जुलाई का आंसर आ गया मंगलवार। कि अगस्त में जाना है, ये लो ये 0 है और अगस्त में कितना लिखा है? 0 से 2 यानी कि 2 दिन प्लस होता है। आज अगर बुधवार है तो 29 अगस्त का वार हो गया सीधे सीधे शुक्रवार। इससे ज्यादा जल्दी हम महीनों से महीनों में और किसी तरीके से नहीं जा सकते हैं। ये सबसे फास्ट तरीका होता है। एक तरीके से जैसे स्केल पे दूरी होती है ना, वैसे यहां पर महीनों की दूरी है। ये अगर किसी को जनवरी नहीं मान लीजिए जाना है मई से लेकर के, और अगर अगस्त में तो मई का नंबर 1 है, अगस्त का 2 है। 1 से 2 होने का मतलब प्लस कितना हुआ केवल? तो फिर जो भी मई महीने के अंदर वार देगा कि सोमवार है तो बस मंगलवार कर देना वहां एक दिन प्लस। तो जो महीने हैं उसमें बहुत ही आसानी से हम आगे पीछे जा सकते हैं। तारीख हमारे पास डिफरेंट आए, जैसे कि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन हमने ऐसे देखे हैं कि तारीखें जो है 17 मार्च से 17 जुलाई हो तो हम डायरेक्ट ही मार्च का और जुलाई का जो कोड है वो देख करके उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे कि मार्च में 3 है और जुलाई के अंदर 6 है तो +3 करके डायरेक्ट आंसर है। मगर यहां पर 17 जुलाई नहीं 12 जुलाई है। फिर क्या करना होगा? फिर ये करना होगा आपको कि यहां पर कीजिए +17। ये 17 मार्च है तो मार्च के नंबर 3 के अंदर 17 जोड़ दो, और जुलाई में हमें पहुंचना है 12 पे तो इसमें 12 जोड़ दो। इधर 12 में 6 जोड़ेंगे तो ये 18 हो गया। इधर 17 में 3 जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो गया? आपको वार पता है इस वाले का, और क्या वार पता है आपको इसका? सोमवार। और यहां से आपको जाना है इसमें। अब 20 से 18 होता है कितना पीछे?
तो बस आप सोमवार से 2 पीछे चल जाओ, ये आपका आंसर आ गया। सोमवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो यहां पर उत्तर हो गया आपका शनिवार। कि हमारे पास तारीख अलग भी होगी तो भी हमें दिक्कत नहीं है, तारीखों का जो भी जोड़ घटाव होगा, प्लस माइनस होगा, वो निकालने के लिए हम यहां पर जो तारीख है वो इस कोड में जोड़ देंगे हम। तो आपको केवल एक नंबर याद रखना है, 033 614 625 035। ये आपके दूरी शो करता है किसी भी महीने से किसी भी महीने में पहुंचना हो आपको। ऐसे ही एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं अपन, ये वाला। यदि किसी साधारण वर्ष में गणतंत्र दिवस मंगलवार का हो, 26 जनवरी का वार इसने दिया है हमें, और उस वर्ष में स्वतंत्रता दिवस का वार क्या पड़ जाएगा ये पूछा है। जनवरी महीने के कोड को देखें तो कितना मिलता है, तारीख कितनी है जनवरी की, जोड़ने पे 26 ही लिखेंगे ना। हमें अगस्त महीने में जाना है 15 अगस्त में, 2 में अगर 15 जोड़ दें तो बताओ कितना हो गया। अब इसका वार आपको दिया था, क्या दिया था, जैसे मंगलवार दिया था, और यहां से आपको आना है इस पर, तो 26 से 17 कम होता है, पीछे होता है, और 26 से 17 जो होता है वो कितना कम होता है, 9 दिन पीछे। 9 दिन पीछे का मतलब शेष 2 दिन होता है। शेष कैसे निकालते हैं अपन, ये 7 का भाग देकर, 7 एकम 7, शेष 2। अगर 2 दिन पीछे का वार लिखें, कौन सा वार दिया था, मैं मंगलवार दिया था, मंगलवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो उत्तर में कौन सा वार लिख देंगे। और अगर इनको हम देखें कि जनरली किताबों में कैसे बताया जाता है, क्योंकि उनमें टाइम टेकिंग होता है, किताबों वाला तरीका होता है बिल्कुल बेसिक तरीका। उसमें वो क्या करते हैं, 26 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक के टोटल दिनों को काउंट कर लेते हैं, और फिर जो हम जानते ही हैं कि टोटल दिनों में 7 का भाग लगाएं तो हम कहीं से कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। जैसे 26 जनवरी के बाद जनवरी के दिन किताबों में लिखे होंगे 5 दिन, कि भाई जनवरी 31 दिन की होती है तो 26 जनवरी के बाद में 5 दिन बचेंगे। फरवरी के क्योंकि साधारण वर्ष है तो 28 दिन होते हैं, या तो किताब में 28 लिख देता है, या थोड़ी वो शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं तो क्या करते हैं कि 28 दिन का मतलब शेष 0 होता है, तो वैसे 0 लिख देते हैं वो। मार्च महीने में 31 भी लिख सकते हैं, या थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं वो, तो 31 का मतलब शेष दिन लिख देते हैं 3। अप्रैल का मतलब 2, मई में 31 दिन होते हैं इसलिए 3, जून का मतलब 30 मतलब 2, जुलाई में 31 दिन होते हैं इसलिए 3, और अगस्त में तो हमें जाना ही है 15 तारीख तक, तो या तो वो 15 लिख देगा या 15 का शेष होता है 1। तो जैसे भी वो चाहे वैसे लिख करके इन सबको जोड़ देता है कि 15, 3 18, 2 20, 23, 2 25, 3 28 और 5 जोड़ करके 33 हो गया। 33/7, 7 चौक 28, कितना शेष बचा। अब यहां पर 26 जनवरी से 15 अगस्त पे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो 5 दिन भी आगे जाएंगे, और 5 दिन अगर मंगलवार से जाओगे आगे तो बताओ वार क्या आ जाएगा, रविवार। थोड़ी देर पहले हमने भी क्या निकाला था, मगर ये सबसे फास्ट है कि आपको डायरेक्ट अगर स्केल पे दूरी पता है कि यहां 5 लिखा है और यहां 15 लिखा है, तो 5 से 15 का अंतर होता है 10, आप डायरेक्ट निकाल लोगे आप। यहां महीनों का अंतर हमें पता है, जो हमने नंबर पढ़े थे वो महीनों के अंतर को शो करता है, तो उसमें हम किसी भी महीने से किसी भी महीने में डायरेक्ट चल जाते हैं। एक और क्वेश्चन से समझना, देखो वर्ष 1998 का पहला दिन बुधवार था। किसी भी वर्ष का पहला दिन होता है 1 जनवरी। 1 जनवरी का दिन दिया है, तारीख 1 है, तो तारीख 1 यहां लिख दी मैंने कोड के पास में। इसके बाद में हमें जो जाना है वो जाना है, सुचेता का जन्मदिन पड़ेगा 25 जून को। उस 25 जून को जो जन्मदिन पड़ेगा उस दिन वार क्या होगा ये इसने पूछा है। 25 जून का वार निकालना है। 25 जून, तो जून महीने में अगर 25 जोड़ दें तो बताओ ये जुड़ करके 29 होगा कि नहीं होगा, और ये जुड़ करके 1 होगा कि नहीं होगा। 1 से 29 जाने का मतलब कितने दिन का अंतर होगा, और 28 दिनों का मतलब शेष 0 होता है कि नहीं होता है, और शेष 0 का मतलब वार सेम होता है।
यानी कि जो वार यहां पे दिया गया है बुधवार, वही 25 जून को भी होगा, यानी कि उत्तर बुधवार से बुधवार होगा, तो उत्तर टिक कर देंगे इसके अंदर ए वाले को। अब बात केवल इसी की तो होगी कि प्रैक्टिस किसने कितनी की, बाकी तरीका तो सबसे बेस्ट यही होगा। अब अगर प्रैक्टिस हमने इस तरह के 10 क्वेश्चन की कर ली, 5 क्वेश्चन की कर ली, तो उसके बाद में जितना जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए, जल्दी से, और कोई तकनीक ऐसी नहीं है। एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। 3 मार्च 1992 को सोहन का जन्म हुआ है, जबकि जो मोहन है उसका जन्म सोहन से 5 दिन पहले हुआ है। अगर मोहन का जन्म सोहन से 5 दिन पहले हुआ है तो सोहन की जन्म की दिनांक तो यह है। अगर 3 मार्च 1992 से 5 दिन पहले की तारीख निकालें तो क्या हो जाएगी? 3 मार्च से एक दिन पहले 2 मार्च होती है, 2 दिन पहले 1 मार्च होती है, 3 दिन पहले 29 फरवरी भी आएगी, और 4 दिन पहले 28 आएगी, और 5 दिन पहले की तारीख तो कितनी हो जाएगी कि सर हमारे तो 28 फरवरी आ रहा था कि सर कैसे निकाला था? बोले सर बिल्कुल ही आसान था, हमारा तो 3 मार्च तो दिया ही है, 3 दिन तो मार्च के हो गए हमारे, और अब 2 दिन फरवरी के जाने थे, तो 29 फरवरी और 28। सर 28 आना चाहिए था, ये आपने गलत लिख दिया शायद। अब ये जिसको लग रहा है उसको करेक्ट कर दूं मैं। आपको ध्यान होगा कल भी अपने कई प्रश्न आए थे जिसमें आपको ध्यान है, एक क्वेश्चन मुझे याद है कि 25 फरवरी से और हमें 2 मार्च तक हमें दिनों का अंतराल बताना था, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो हमने ये कहा था वहां पर भी 25 फरवरी से आगे जाना है तो 25 फरवरी को खुद को नहीं गिनेंगे, 25 फरवरी के बाद फरवरी के दिन बचेंगे 29 फरवरी तक में 4, और 2 दिन जाना है मार्च का, तो टोटल लेंगे 6। जब दिनों का अंतराल करते हैं ना तो दोनों में से एक ही नंबर काउंट होता है, दोनों नहीं होते हैं। वैसे ही अगर 3 मार्च से जाना है तो 3 मार्च खुद काउंट नहीं होगी, 3 मार्च से एक दिन पहले होती है 2 मार्च, 2 दिन पहले होती है 1 मार्च, 3 दिन पहले होती है 29 फरवरी, 4 दिन पहले होती है 28 फरवरी, और 5 दिन पीछे की तारीख क्या होगी? 27 फरवरी। नहीं तो होगा क्या, आपके गणित में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 5 से 10 तक दिनों का अंतराल निकालो, या 5 से 10 तक दिनों का, 5 से 10 तक की संख्याओं का अंतर बताइए। तो 5 से 10 तक संख्याओं का अंतर आता है 5, और अगर एक ये कहे कि 5 से 10 तक कितने नंबर होते हैं तो आता है 6। दोनों में फर्क होता है। 5 से 10 का एक तो अंतर करना हो, जो अपने कैलेंडर में तो काम अंतर ही आता है, और एक होता है 5 से 10 तक कितने दिन होते हैं। जैसे अगर मान लो आपको छुट्टी दे दी जाए कि भाई 15 तारीख से 20 तारीख तक की छुट्टी दी गई, तो कितने दिन की छुट्टी मिली आपको? 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक की अगर छुट्टी दी जाती है तो 5 दिन की छुट्टी नहीं मिली। गिनो, 15 तारीख की छुट्टी मिली और 20 तक की छुट्टी मिली, 6 दिन की छुट्टी मिली। यानी कि अगर 5 से 10 तारीख तक की अगर संख्या गिनी जाए तो वो 6 होती है, मगर यही अगर 5 से 10 तक दिनों का अंतराल किया जाए तो दिनों का अंतराल 5 होता है, जो हम घटा करके लेते भी थे। मगर क्योंकि यह महीना चेंज हुआ तो कई जनों की गलती हो सकती है, क्योंकि अगर आप यहां भी 5 को भी गिनेंगे अगर और 10 को भी गिनेंगे तो फिर देखना, देखो आपको नया तथ्य पता लगेगा। अब दिनों का अंतराल आपके आ गया 5 से लेके 10 के लिए 6 दिन का, देखो गिन लो आप। जबकि इससे पहले फिर आपने इतने सारे क्वेश्चन किए थे, क्या वो सारे गलत हैं कि 5 तारीख का वार पता था और 20 तारीख का आप निकाल रहे थे? आज ही एक पेपर का भी किया था, 5 तारीख का वार पता था, 15 का निकाल रहे थे। तब आपने ये तो नहीं कहा कि 5 तारीख और 15 तारीख में 11 दिन का अंतर है। तब तो 5 और 15, सर इसमें क्या दिक्कत है, 5 और 15 में 10 का अंतर होता है, इसमें कौन सी सोचने की बात है? क्योंकि वो एक ही महीने की तारीख थी तो वहां गलती हुई नहीं, मगर यहां जब महीना चेंज हुआ तो कंफ्यूजन हुआ। मगर कितनी बार होगा? एक बार गलती करोगे, कल पेपर में सेम क्वेश्चन दूंगा ऐसा कैसा, अगर यहां ये चीज क्लियर हो गई तो वहां पे गलती नहीं होगी, और वहां पे भी गलती होगी तो एग्जाम में नहीं होगी जो हमारा टारगेट है। मगर यही गलती हम एग्जाम में जाकर के करें उसमें दिक्कत है। यहां चाहे कितनी बार हो जाए हमसे,
चलो तो वापस आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही छोटी चीजें हैं। 27 फरवरी का मोहन का जन्म हुआ है। अब यहां पर ये जो वर्ष था, इसमें स्वतंत्रता जो दिवस है ना, इसका वार हमें दिया है। इस बार पहली बार प्रश्न में आपको यहां का वार दिया है। इससे पहले वार हमेशा ऊपर की तरफ दिए गए थे और हम इस तरीके से आ रहे थे, जबकि इस बार हम जाएंगे ऐसे, यानी कि 17 से अब बड़ा नंबर आएगा तो आगे बढ़ेंगे, और 17 से अगर छोटा नंबर आएगा यहां पे तो कम करेंगे। अब हमें यहां पर किसका वार पूछा है, तो वार पूछा है मोहन का जन्म किस दिन हुआ था। तो मोहन के जन्म का अगर हमें तय करना है तो मोहन की जन्म की तारीख जो निकाली थी वो कितनी थी, 27 फरवरी। 27 फरवरी थी, तो यहां पे प्लस 27 आपको यहां पे करना होगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो वर्ष एक, ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। क्या ये जो कोड हैं ये साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के सेम ही रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, क्योंकि लीप वर्ष में तो क्या होगा कि जो फरवरी महीना है, ये फरवरी महीना एक दिन बढ़कर के होता है 29 दिनों का। ये जो कोड थे ये सारे के सारे आपके हैं साधारण वर्ष के। तो जब भी अगर लीप वर्ष आ जाए तो फिर क्या करें, कोड में चेंजेस। कोड में चेंजेस आपको ये करना है कि फरवरी के बाद में जो है ये जितने भी नंबर हैं सब में एक एक प्लस कर देना, क्योंकि फरवरी का 29वां दिन क्रॉस होगा, उसके बाद ही तो मार्च में अप्रैल में इनमें फर्क पड़ेगा। यानी कि अगर ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 है तो 7 हो जाएगा। हालांकि 7 में 7 का भाग देते हैं तो फिर 7 कोड नहीं रहेगा, ये 0 हो जाएगा। यहां पे 1 में 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, सब में एक एक प्लस कर देंगे। 4 है तो 5 हो जाएगा। तो ये बताओ, जब ये लीप वर्ष है तो अप्रैल का कोड 2 ही प्रयोग करेंगे या 3, तो अब प्रयोग करेंगे 3, क्योंकि ये एक कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, इसलिए 2 की जगह ये 3 करेंगे, और 15 में 3 जुड़ करके ये कितना होगा, 18। और यहां पे जोड़ हमारा 27 में 3 जुड़ करके कितना आ रहा है, हमें 18 से 30 पर जाना है। ये भी ध्यान रखना, हर बार ऐसे नहीं यहीं से जाना है, वार तो इस बार यहां का दिया है ना, तो यहां से हमें जाना है यहां पर वार निकालने के लिए। तो ये 18 से 30 जाने का मतलब बताओ कितना दिन आगे जा रहे हैं, 12 दिन आगे जाने का मतलब कितना दिन शेष बचता है यहां पे, क्योंकि 7 एकम 7 के बाद में 5 बचता है, तो यहां से सोमवार से 5 दिन आगे जाएंगे। और सोमवार से अगर 5 दिन आगे जाएंगे तो उत्तर विकल्प आपको मिल रहा होगा। सोमवार से 5 दिन आगे का वार शनिवार होता है कि नहीं होता है, तो यहां पर शनिवार टिक करेंगे तो उत्तर क्या टिक कर दिया हमने, बी वाले को। दोबारा इस क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में जगह जगह रुक करके मैंने इस क्वेश्चन को क्लियर किया था। यहां पर सबसे पहले तो सोहन के जन्म की दिनांक दी गई थी, जो कि एक लीप वर्ष है। फिर इस व्यक्ति से हमें एक दूसरे व्यक्ति के जन्म के लिए कहा गया था कि वो 5 दिन पहले इस व्यक्ति का जन्म हुआ, तो हम 3 मार्च 92 से 5 दिन पीछे आए, जबकि 92 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 दिन की होगी। तो 3 मार्च से जब हम 5 दिन पीछे आएंगे तो तारीख होगी 27 फरवरी। और ये 27 फरवरी को जन्मा जो व्यक्ति मोहन है, इस मोहन का ही जन्म का वार हमसे पूछा था 27 फरवरी का। अब 27 फरवरी का अगर हमें वार निकालना था तो 27 को हमने जोड़ दिया फरवरी के कोड 3 से, तो ये बन गया 30। और हमें जिस तारीख का वार दिया था इस वर्ष के अंदर वो था स्वतंत्रता दिवस, यानी 15 अगस्त का। 15 अगस्त का वार दिया था, मगर यहां पे अगस्त महीने का कोड चेंज करना पड़ेगा। और कोड चेंज करने का रीजन यह है कि यह वर्ष कैसा है, और जब भी लीप वर्ष होगा तो उसमें कोड में चेंजेस किस महीने के बाद आएंगे, फरवरी के बाद, क्योंकि फरवरी में ही 29वां दिन आता है, जिसके एक दिन बढ़ने से मार्च अप्रैल मई इन सब में फर्क होता है। इसीलिए वो प्रश्न भी हमें याद है एक, कि किसी भी लीप वर्ष के पहले दिन से अंतिम दिन का वार एक दिन प्लस हो जाता है, तो वो एक दिन प्लस होता है यहां एक दिन बढ़ने से। तो वहां भी पढ़ा था, यहां भी सेम चीज है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिर उसके बाद महीने से महीने में जाने वाले क्वेश्चन आप निकाल सकते हो।
15 जुलाई 2001 से 17 दिसंबर को कौन सा दिन होगा उसी साल में 2001 में? 15 जुलाई। मुझे तो वहां पे जुलाई महीने का टोटल बताओ कितना कर दोगे वहां पे? 21 हो जाएगा ना? 15 तारीख बोली थी 21, और ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 2001 है तो कोड चेंजेस होंगे नहीं। अब आपको जाना है दिसंबर में 17 पे। बताओ दिसंबर के सामने जोड़ करके कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। वार किसका दिया था? 15 जुलाई का वार दिया था हमें, इसका वार दिया था बृहस्पतिवार। यहां से यहां कितना दिन आगे जा रहे हो? एक ही दिन आगे जा रहे हो। बृहस्पतिवार से एक दिन आगे चल जाओ, आपका आंसर निकल चुका है। और एक दिन आगे का वार आपको क्या लिखना पड़ेगा फिर? शुक्रवार। और इस तरह के क्वेश्चन हम कल की क्लास में देख लेंगे और पेपर में भी दे दूंगा मैं आपको, तो ये निकाल लेना आज इसमें जितने भी क्वेश्चन है इस तरह के हैं।